नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया था, पर ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या अपडेट अभी लेटेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है। मतलब कुछ चेंजेस किए गए हैं इस फॉर्म में। तो पहले मैं आपको इस फॉर्म के बारे में बताता हूँ। तो ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये पहले भी अवेलेबल था, पर अभी ये बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस फॉर्म में, मतलब आगे नीचे किया है कुछ ऑप्शन। तो मैं आपको बताता हूँ ये लेटेस्ट फॉर्मेट आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको किस तरह से आपको फिल करना है और ये फॉर्म किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए, फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप ये फॉर्म आधार सेवा केंद्र में, सेंटर में भी पा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पर आपको अगर डाउनलोड करना है तो ऑनलाइन, अगर आपका सेवा केंद्र बहुत दूर है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, घर पे लिख सकते हो, घर पे लिख के सर्टिफाई करके बाद में आप विजिट कर सकते हो आपका आधार एनरोलमेंट या फिर अपडेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI का, मतलब आधार कार्ड का ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। सभी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, सभी तरह के फॉर्म। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको फॉर्म माय आधार पे यहाँ पे ऐसे ऊपर माउस रखना है आपको और यहाँ पे डाउनलोड्स के नीचे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। तो आपको ये डाउनलोड करने के लिए बताएगा फॉर्म, या आप डाउनलोड कीजिए फॉर्म और इसको ओपन कीजिए। तो कुछ इस तरह का होगा, में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन होगा। आपको ये फॉर्म नीचे मिल जाएगा, सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए, फर्स्ट पेज पे नहीं होगा, सेकंड पेज पे भी नहीं है, थर्ड पेज पे आपका फॉर्म होगा सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट। तो इस तरह का फॉर्मेट है। अभी बहुत सारा चेंजेस किया गया है इस फॉर्म में। पहले कुछ दूसरे तरह का होता था, मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये किस तरह से फॉर्म आता था। मैं दिखाता हूँ आपको, डिफरेंस दिखाता हूँ। तो सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट फॉर्म कुछ इस तरह से आता था, जो कि हमारे राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो ये पहले का फॉर्म है। तो इस तरह से कुछ फॉर्म आता था ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट फॉर्म। और अभी लेटेस्ट फॉर्म ये है जो कि लेफ्ट साइड में है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इस फॉर्म में, देख लीजिए। पहले के फॉर्म में यहाँ पे आगे फोटो पहले चिपकाने, यहाँ फोटो का ऑप्शन पहले आता था और सिग्नेचर का। तो नए फॉर्म में यहाँ पे फोटो का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है और सिग्नेचर का फॉर्म यहाँ पे नीचे है। तो आपको लेटेस्ट फॉर्म ही यूज करना है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट के लिए। ये ओल्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं चलेगा अभी। अगर आपने पहले सर्टिफाइड करके लिया है तो 3 महीने अभी तक खत्म नहीं हुए तो वैलिडिटी, तो आप ओल्ड फॉर्म ही यूज कर सकते हो अगर ऑलरेडी सर्टिफाइड है तो। अगर सर्टिफाई अभी तक नहीं किया है तो आप नया फॉर्म डाउनलोड कीजिए इस तरह से, जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। वो नया फॉर्म डाउनलोड कीजिए और ये आप फिल कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरह से फिल करते हैं, पर उससे पहले हम जानते हैं ये फॉर्म किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये फॉर्म सभी लोगों के लिए नहीं है, मतलब जो भी एनरोलमेंट या फिर अपडेट करवाना चाहते हैं वो तो सभी लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बर्थ या फिर प्रूफ ऑफ रिलेशन नहीं है, तो इस सर्टिफिकेट वो लोग इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास नॉर्मल जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पासपोर्ट, वोटर ID या फिर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स इसमें से नहीं है तो आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। मतलब देख लीजिए, आपके आसानी के लिए मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है, देख लीजिए। अगर आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से सर्टिफिकेट फॉर आइडेंटिटी हैविंग इशूड बाय गेजेटेड ऑन UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हो तो इस फॉर्मेट में आपको देना होगा। मतलब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बर्थ प्रूफ या फिर प्रूफ ऑफ रिलेशन, तो आप इस सर्टिफिकेट में आपका डिटेल्स भर के ये सर्टिफाइड करके आप ले सकते हैं और आपका आधार कार्ड का एनरोलमेंट या फिर अपडेट करवा के ले सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये फॉर्मेट फिल करना। और यहाँ पे सभी मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट बनाया है जो कि किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्म। मतलब यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, देख लीजिए। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल फॉर 17, 20, 21, 22, 31, 32। यहाँ पे जो भी नंबर है, अगर इनमें से आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट है, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट ना होने से आपको आधार कार्ड का लाभ उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता है आपको, क्योंकि आप सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या फिर अपडेट का फॉर्म का इस्तेमाल करके आप आपका आधार कार्ड बनवा सकते हैं या फिर अपडेट करवा सकते हैं। तो चलिए इस नया फॉर्मेट जो कि आया है वो किस तरह से फिल करते हैं हम आपको बताते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये फॉर्म है। अभी आपको क्या करना है, इसका यह लास्ट पेज है जो कि सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म है, या इसका
आपको प्रिंट आउट लेना है A4 साइज पेपर में। ये ब्लैक एंड व्हाइट में भी ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, कलर लेना ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। चलिए इसको फॉर्म कैसे फिल करते हैं हम बताते हैं आपको। एक बार प्रिंट लेने के बाद आप पेन लीजिए, ब्लू इंक कलर पेन, ब्लू इंक पेन। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। तो ये फॉर्म सर्टिफाइड करने के बाद 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप इसको सर्टिफाइड करने के बाद 3 महीने रखते हो और उसके बाद जानते हो आधार कार्ड अपडेट या फिर एनरोलमेंट करने के लिए, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी, इस फॉर्म की वैलिडिटी है सिर्फ 3 महीना। तो 3 महीने के अंदर आपको ये फॉर्म सर्टिफाई होने के बाद 3 महीने के अंदर यूज करना है एनरोलमेंट करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए। तो चलिए फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डालना होगा डेट, मंथ और ईयर। वो डेट, मंथ और ईयर डाल दीजिए जब भी आप आपका फॉर्म सर्टिफाई करके लेने वाले हैं, उस दिन का डेट डाल दीजिए। यहाँ पे रेजिडेंट डिटेल्स है। रेजिडेंट डिटेल्स में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो टिक कीजिए रेजिडेंट। अगर इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो तो बाहर रहते हैं तो नॉन रेजिडेंट NRI हो तो नॉन रेजिडेंट पे टिक कीजिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं साइड में, न्यू एनरोलमेंट या फिर अपडेट रिक्वेस्ट। अगर आप न्यू एनरोलमेंट कर रहे हो तो आधार कार्ड के लिए तो न्यू एनरोलमेंट कीजिए। अगर आप कुछ भी करेक्शन करना है आपके आधार कार्ड में तो अपडेट रिक्वेस्ट पे टिक मार्क कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर आपका अपडेट करना है तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। न्यू एनरोलमेंट के लिए कुछ भी नहीं लिखना है, स्किप करना है। यहाँ पे पूरा नाम लिखना है आपका, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पूरा नाम लिखिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास, जो भी जिसकी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स में है उस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे केयर ऑफ लिख सकते हो। केयर ऑफ में आपका बाप का नाम आ सकता है, हस्बैंड का नाम आ सकता है, या फिर आपके अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो यहाँ पे ओनर का नाम भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे हाउस नंबर है, हाउस नंबर लिख दीजिए आपका, बिल्डिंग का, अपार्टमेंट का पूरा डिटेल्स। यहाँ पे स्ट्रीट नंबर जो कि स्ट्रीट एड्रेस है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए। लैंडमार्क अगर है तो आसपास में कुछ लैंडमार्क है तो यहाँ पे लिख दीजिए। बाद में यहाँ पे एरिया लोकेलिटी, कौन सी एरिया लोकेलिटी में आपका एड्रेस बिलोंग करता है, यहाँ पे लिख लीजिए। विलेज, टाउन, सिटी यहाँ पे आपको पूरा लिखना होगा। पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिख लीजिए, कौन सा पोस्ट ऑफिस आपको पड़ता है वो लिख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कौन से में आपका एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ पे लिख लीजिए। स्टेट लिख दीजिए, आपका स्टेट यहाँ पे पूरा लिख दीजिए। उसके बाद पिन कोड है, पिन कोड आपको पता करना होगा। पिन कोड आपको मालूम नहीं तो पता कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए पिन कोड मैंडेटरी है, पिन कोड आपको करेक्ट होना चाहिए। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए आप पिन कोड अगर आपको मालूम नहीं है तो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, डेट, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर। ये लिखने के बाद आपको ये पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे पेस्ट करना है गम से, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अगर सिग्नेचर नहीं आता है तो अंगूठा भी कर सकते हो। ये सब भरने के बाद आपका काम हो गया है, मतलब आपके साइड में जो काम है फिल करने का फॉर्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है ये सर्टिफायर फिल करेगा, जो कि सर्टिफायर होगा। सर्टिफायर मतलब सर्टिफायर हो सकता है, देख लीजिए, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, विलेज पंचायत मुखिया हो सकता है, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, MLA, MP, म्युनिसिपल काउंसिलर, तहसीलदार, हेड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मेट्रन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड शेल्टर ऑर्फनेज। इन सब लोगों से आप ये फॉर्म सर्टिफाई करके ले सकते हैं। जब तक सर्टिफाई नहीं करोगे आपका फॉर्म वैलिड माना नहीं जाएगा एनरोलमेंट या फिर अपडेट के लिए। तो सर्टिफाइड करना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आप सर्टिफाई करोगे ही तो आपका फॉर्म मान्य होगा। तो इनमें से किसी के पास भी जा सकते हो और आपका फॉर्म सर्टिफाई करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफाइड डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे, मतलब उनका नाम यहाँ पे होगा, डेजिग्नेशन क्या काम है उनका, एड्रेस पूरा होगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा और उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से यहाँ पे वो टिक मार्क करेंगे। उनका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा, स्टैंप यहाँ पे आ जाएगा और उनका यहाँ पे आपका फोटो है जो कि यहाँ पे स्टैंप आ जाएगा उनका, और यहाँ पे साइन भी होगा, साइड पे क्रॉस होगा आपके फोटो पे साइन। आपको कंफर्म करना है कि सर्टिफायर यहाँ पे साइन करता है, स्टैंप मारता है, और यहाँ पे आपके फोटो पे स्टैंप और साइन मारना चाहिए जरूरी, नहीं तो वैलिड नहीं माना जाएगा आपका फॉर्म। तो ये सब फॉर्म डिटेल्स आपका कंप्लीट होने के बाद ही, सर्टिफायर से सर्टिफाई करने के बाद ही आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा और आप ये फॉर्म लेके आपके आधार कार्ड के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए चले जा सकते हो या फिर अपडेट के लिए चले जा सकते हो। आपको कुछ भी एडिशनल फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा आधार कार्ड के लिए, एनरोलमेंट या फिर अपडेट के लिए। यही फॉर्म आपको सबमिट करना है नजदीकी आधार केंद्र, सेवा केंद्र, ऑफिस में, और आपका आधार कार्ड बनवाना है या फिर आपका अपडेट करवा के लेना है। तो इस तरह से अब आपका ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म आप इस तरह से आसानी से फिल कर सकते हो। तो कुछ भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो इसके फॉर्म के बारे में या फिर डिफिकल्टी रहेंगी तो भरने के लिए मतलब फॉर्म फिल करने के बारे में, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।